हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हल ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। हल ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। रिडक्शन का मतलब जो रिडक्शन होती है ना। अच्छा, यानी कि कम करना। किसे कम करना? रिडक्शन थ्योरी मतलब ड्राइव को कम करना है ना। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, जो ड्राइव हमें हुई है, जो चालक है, जो दीपक हुआ, जो चालक हुआ है हमें, है ना, उस ड्राइव से जो है, उस उत्तेजना से, उस ड्राइव से हमें क्या करना है? उसको कम करना है। ठीक है। तो हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का मतलब ये है कि जो है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ड्राइव जो हमारी मतलब जो है टेंशन, जो हमारे मन में नीड उत्पन्न होती है और नीड से जो ड्राइव उत्पन्न होती है उसको रिडक्शन करना, उसको कम करना, ये थ्योरी वो कहलाती है। ठीक है। क्लार्क हल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय पावलोव, डार्विन एंड थॉर्नडाइक एंड फर्स्ट प्रेजेंटेड हिज थ्योरी इन 1943। किससे प्रभावित थे ये थे डार्विन से, पावलोव से और किससे थे? थॉर्नडाइक से। ठीक है। ही यूज द टर्म, ये तीनों मैंने आपको कराई दी है। डार्विन तो नहीं कराई है, लेकिन दो तो मैंने कराई ही दी है आपको। ही यूज द टर्म ड्राइव टू रेफर टू स्टेट ऑफ वांटिंग टू फुलफिल द बायोलॉजिकल नीड्स और साइकोलॉजिकल नीड्स। इन्होंने जो टर्म ड्राइव शब्द को उन्होंने, ड्राइव का मतलब होता है चालक, जैसे चला, किसी इच्छा को आगे बढ़ाने वाला, चलाने वाला चालक। तो उन्होंने जो है ड्राइवर होता है, ड्राइवर चलाने वाला चालक, इसी तरह से ड्राइव जो चालक होता है, जिसका जो है ना चालक जो होता है, यूज द टर्म ड्राइव टू रेफर टू स्टेट ऑफ वांटिंग टू फुलफिल द बायोलॉजिकल नीड्स एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। जो बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं उनको और साइकोलॉजिकल जो नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो है ड्राइव को इन्होंने रेफर किया है। स्टेट ऑफ वांटिंग टू फुलफिल, स्टेट ऑफ वांटिंग मतलब चालक का मतलब है स्टेट ऑफ वांटिंग, ड्राइव का मतलब है स्टेट ऑफ वांटिंग, इच्छा करना। मैं कह रही थी आपको चालक का मतलब इच्छा करना, किसी चीज की कोई नीड उत्पन्न हुई और उसको पूरी करने के लिए इच्छा उत्पन्न होना। ठीक है, तो कहते हैं ड्राइव। तो ए ड्राइव क्रिएट्स एन अनप्लीजेंट स्टेट। जो ड्राइव है वो क्या उत्पन्न करता है? अनप्लीजेंट। जब ड्राइव जो क्या उत्पन्न करता है? अनप्लीजेंट स्टेट करता है, मतलब टेंशन उत्पन्न कर देता है। जब ड्राइव उत्पन्न होती है इसका मतलब टेंशन उत्पन्न हो जाती है उस इच्छा को फुलफिल करने के लिए। तो ए ड्राइव क्रिएट्स एन अनप्लीजेंट स्टेट एंड इट मस्ट बी रिड्यूस्ड। और मतलब इच्छा उत्पन्न होती है और उसको उसे फुलफिल करनी ही है। मस्ट बी क्या? रिड्यूस्ड। वो मतलब जो इच्छा हुई उसको मतलब कम कर, मतलब इसको हटानी है, उस इच्छा को मतलब हटेगी कैसे? जब वो इच्छा पूरी हो जाएगी तो वो खत्म हो जाएगी। जो उत्पन्न हुई, जो टेंशन उत्पन्न हुई, जो स्टेट ऑफ माइंड उत्पन्न हुआ आपका, उसको पूरी करने के बाद वो खत्म हो जाती है। ठीक है, वो स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, अनप्लीजेंट स्टेट ऑफ माइंड जब वो पूरी हो जाती है तो खत्म हो जाती है। When the goal of the drive is achieved, then the drive is reduced। जैसे ही उसकी इच्छा पूरी हुई, वो जो गोल है हमारा जो है सर, वो हमने पूरा किया तो जो सेटिस्फाई हो गई, वो यानी कि रिड्यूस हो गई। वो ड्राइव जो थी वो रिड्यूस हो गई। जो ड्राइव उत्पन्न हुई थी किसी नीड को लेकर के, जो ड्राइव उत्पन्न हुई थी वो रिड्यूस हो गई। हल डिड नॉट अकाउंट ऑन कॉग्निटिव एस्पेक्ट सच एज आइडियाज, इंटेलिजेंस, नॉलेज और वैल्यूज। जो कॉग्निटिव को काउंट ऑन नहीं करते हैं, इसमें वैल्यूज, जो इंटेलिजेंस है ना, और जो है नॉलेज, इन सब वैल्यूज, इन सबको काउंट नहीं करते हैं अपनी थ्योरी में। तो जो है दो तरह की थ्योरी दी है इन्होंने, दो तरह की थ्योरी दी है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी थ्योरी कौन सी है? प्राइमरी थ्योरी है प्राइमरी ड्राइव्स और जो है सेकेंडरी ड्राइव। प्राइमरी ड्राइव कौन सा है? इननेट बायोलॉजिकल ड्राइव एज फूड वाटर। खाने की, जब हमें भोजन की नीड होगी तो पानी पीने की इच्छा होगी, है ना, और पानी पीने की इच्छा होगी तो क्या होगी? प्यास लगेगी तो पानी पीने की इच्छा होगी। सेकेंडरी ड्राइव कौन सी है? ये है ड्राइव लर्न बाय कंडीशनिंग लाइक द नीड टू एक्वायर मनी टू वर्कआउट। बाहर सेकेंडरी ड्राइव क्या होती है? बाहर जाकर कार्य करना, पैसा धन कमाना। दो तरह की
ड्राइव, इन्होंने ड्राइव को दो हिस्सों में बांटा है, प्राइमरी ड्राइव एंड सेकेंडरी ड्राइव। ठीक है। He stated reinforcement increases the likelihood of the same behavior repeating again. ये कहते हैं कि reinforcement increases the likelihood of the same behavior repeating again. कहते हैं कि reinforcement का क्या कार्य है कि वो जो behavior को क्या करता है, रिपीट करता है। reinforcement क्या करता है, behavior को रिपीट करता है। In a SR relationship when the stimulus of and response are followed by reduction in drive. stimulus क्या होगा, जैसे खाना है, stimulus है ना। response जो उसके प्रति हमारी क्रिया है, उसको प्राप्त करने की जो हमारी क्रिया है, जो हमारी हम प्राप्त करने के लिए उसके जो एक्टिविटी करते हैं, जो मोटिवेशन हमें उसे प्राप्त करने के लिए मिलता है, उसको फॉलोड बाय रिडक्शन इन ड्राइव। वो जो है रिडक्शन इन ड्राइव है ना, जब हम उसको पूरा करने के लिए इच्छा पूरा रेस्पॉन्स करने के लिए जब उसको पूरा कोई इच्छा नहीं हुई, हमने उसका पूरा किया, तो वो क्या हो गया, रिडक्शन इन ड्राइव हो गया। तो वो है रिडक्शन इन ड्राइव और रिस्पॉन्स में देयर हैपेंस हैबिट फॉर्मेशन। और इस तरीके से वह एक और नई चीज को कहते हैं कि इन सब से जैसे कोई इच्छा उत्पन्न हुई और वो इच्छा हमारे हमने फुलफिल कर ली, तब हमारे अंदर एक चीज पैदा होती है हैबिट फॉर्मेशन। हमें आदत निर्माण की एक हैबिट फॉर्मेशन, जैसे जैसे करते जाते हैं हमें हैबिट निर्माण होती रहती है। एक और शब्द का है ना SOR। SOR क्या है, SOR क्या है, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स, यानी कि स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स। स्टिमुलस दिखाई, स्टिमुलस मिला ऑर्गेनिज्म को और उसने रेस्पॉन्स किया। SOR किसको कहते हैं, SOR नाम से इसको जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू हल एन ऑर्गेनिज्म लर्न टू रेस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस एंड लर्न इट बाय प्रैक्टिस। तो इसमें ये कहते हैं कि प्रैक्टिस का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, प्रैक्टिस, क्योंकि जब वो पूरी होती है प्रैक्टिस का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है ना। प्रैक्टिस का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। प्रैक्टिस होगी तभी तो हैबिट फॉर्मेशन होगी। हम किसी कार्य को जब बार बार करेंगे रिपीट करेंगे तभी तो हैबिट फॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके से हैबिट फॉर्मेशन भी इन्होंने कहा है प्रैक्टिस के द्वारा। He gave significant place to motivation in learning and termed it is a drive in learning. इन्होंने जो है मोटिवेशन को ही ड्राइव कह दिया है। इन्होंने क्या कहा है, किसी भी लर्निंग के लिए मोटिवेशन आवश्यक है और उसका नाम दे दिया है इन्होंने ड्राइव को, यानी कि मोटिवेशन जो शब्द है, मोटिवेशन भी की थ्योरी में ड्राइव को ही कहा गया है। किसको कहा गया है, ड्राइव को ही मोटिवेशन इस थ्योरी में कहा गया है। ठीक है। और जो है इट हैज इनफॉर्मेशन ऑफ हैबिट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, ये भी मैंने बताया आपको। एज सुन एज द फीलिंग ऑफ मोटिवेशन गेट्स इन द इंडिविजुअल, जैसे ही मोटिवेशन प्रेरणा होती है, किसी फीलिंग्स होती है, मोटिवेशन की प्रेरणा आती है किसी भी इंडिविजुअल में, ही बिकम्स एक्टिव एंड ही एक्शन बिकम्स गोल डायरेक्टेड। वो एक्टिव हो जाता है और अपने गोल की तरफ डायरेक्टेड हो जाता है, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए डायरेक्टेड हो जाता है। द इंडिविजुअल रिपीट द सेम बिहेवियर एक्शन टू गेट रिवार्ड इन द फॉर्म ऑफ मोटिवेशन। तो वो जो है उसको पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो मोटिवेशन के रूप में क्या करता है, रिवार्ड प्राप्त करता है। बार बार प्रेरणा मिलती है उसे कार्य करने के लिए, तो ये इसका एक रिवार्ड है। मोटिवेशन को रिवार्ड भी कहा गया है। एक्शन टू गेट द रिवार्ड इन द फॉर्म ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के रूप में एक रिवार्ड है, किसी कार्य को करने की प्रेरणा मिलना। ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ रिपीटिंग द रेस्पॉन्स विच आर नॉट रिवार्डेड डिक्रीज। अगर कोई कार्य कर रहा है, एक्शन कर रहा है और उसमें कोई रेस्पॉन्स किसी ने किया और उसमें उन्हें मोटिवेशन नहीं मिला, तो उस कार्य को करने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, टेंडेंसी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। Thus giving a reward strengthen the relationship between stimulus and response in a, इसीलिए जो रिवार्ड को देना या जो मोटिवेशन को देना, रिवार्ड को देना एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऑर्गेनिज्म के जो स्टिमुलस रेस्पॉन्स होते हैं उनको क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते, उस प्रक्रिया को स्ट्रेंथन करती है स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की, है ना। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में जो है ऑर्गेनिज्म में जो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की जो प्रवृत्ति हुई, रिलेशनशिप था, उसको स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। Here reward is itself the type of, यहाँ पर जो रिवार्ड है, यानी कि मोटिवेशन भी कह दिया है रिवार्ड को, रीइंफोर्समेंट भी कह दिया है, कई नाम के रिवार्ड के रख दिए हैं यहाँ पर, है ना। तो गोल ग्रेडियंट इज द कोर ऑफ हर थ्योरी एंड इज आल्सो नोन एज रीइंफोर्समेंट थ्योरी। तो इसको जो है अगर आपके को इसमें जो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि इसको दूसरी क्या नाम दिया जाता है इसको, तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी इसको कहा जाता है। गोल ग्रेडियंट इज द कोर ऑफ हर थ्योरी।
तो जो है इट रिड्यूस द टेंशन इन द इंडिविजुअल, ये क्या कहता है कि इट रिड्यूस क्या करता है, टेंशन इन द इंडिविजुअल। कौन, ड्राइव की जब फुलफिलमेंट हो जाती है, ड्राइव हुई और हमने फुलफिलमेंट कर लिया उसको, तो फिर जो है रिड्यूस कर देता है किसकी, टेंशन, इंडिविजुअल के अंदर जो टेंशन, ड्राइव मतलब टेंशन उत्पन्न हुई, किसी भी नीड को पूरी करने की जो टेंशन उत्पन्न हुई, ड्राइव उत्पन्न हुआ, उसको फुलफिल करने से क्या हो जाता है, रिड्यूस द ड्राइव, रिड्यूस द टेंशन इन द इंडिविजुअल। तो इस तरीके से थोड़ा सा और उसमें पढ़ते हैं, रिडक्शन पर्पस दैट रिडक्शन थ्योरी और पर्पस दैट मोटिवेशन स्टेम्स फ्रॉम बायोलॉजिकल नीड क्रिएटिंग इंटरनल टेंशन ड्राइव्स व्हिच पुशेस individual to act to reduce that tension and return to a balanced state through satisfying behavior with learned actions becoming stronger habit through reinforcement। इस reinforcement के द्वारा habit formation होती है। ये आपने reinforcement के हैबिट फॉर्मेशन पहले भी आपने स्किनर वाली जो है थ्योरी में आपने पढ़ लिया है, वही है। essentially unmet needs like hunger, thirst create drive, discomfort and performing an action that fulfill the needs, eating dinner reduce the drive। यानी कि खाना पानी पीना ये क्या करते हैं, रिड्यूस, ड्राइव को रिड्यूस करती हैं, और इस तरीके से वो जो है अपने गोल को, जो ऑर्गेनिज्म है वो प्राप्त कर लेता है। अब जो है ये देखते हैं इसके 5 जो है सेल्फ डिटरमिनेशन थ्योरी में, देखते हैं 5 क्या है इसके। सबसे पहला ये देखेंगे, सबसे पहले तो हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, नीड है, सबसे पहले तो नीड है, यू हैव नॉट टू ईटन 4 आवर। मान लीजिए आपने फिजियोलॉजिकल नीड क्या है कि मान लीजिए आपने कुछ घंटों तक कुछ खाया नहीं है, तो आपको नीड उत्पन्न हुई। फिर ड्राइव योर बॉडी सिग्निफिकेंट अनकंफर्ट, तो तुम्हारी जो बॉडी है उसको सिग्निफिकेंट, भूख लगेगी तो परेशान तो होगा ना, भूख लगी प्यास लगी तो परेशान हुआ ना, नीड हुई प्यास की, तो मिला पानी मिला नहीं तो हम लोग क्या होते हैं, खाना मिला नहीं तो हम लोग परेशान होते हैं, तो उसको कहते हैं ड्राइव। फिर है मोटिवेशन, फिर उसको प्राप्त करने के लिए आप, तुम प्राप्त करने के लिए क्या करोगे, चलोगे उठकर वहां तक जहां पानी रखा है वहां तक जाओगे, तो मोटिवेशन, यू फील मोटिवेटेड टू फाइंड एंड ईट फूड, खाने को प्राप्त करना, उससे खाना, या मोटिवेशन हुआ आपका। फिर जो है आपका बिहेवियर, यू गेट अप एंड मेक ए, अब जब आप, फिर आपके व्यवहार में बदलाव आएगा, उठे आपने तो आपने क्या, आपके खाने को मन किया तो आपने सैंडविच बनाया खाया, तो ये बिहेवियर बदलाव हुआ आपके। फिर ड्राइव रिडक्शन, फिर जो है eating the sandwich reduce hunger, relieving tension, making the act of making eating sandwich a stronger habit for hunger। इस तरीके से कि जब अब एक आपकी हैबिट बन गई कि जैसे ही आपको भूख लगी तो आपको फिर क्या करना है, नीड हुई खाने की, तो फिर आपने ड्राइव किया तो फिर आपने मोटिवेशन किया, मोटिवेशन में फिर बिहेवियर में सुधार किया, आपने खाने तक गए, खाने को बनाना सीखा, फिर जो है आपने उसको रिड्यूस किया, यानी कि उसको जो है जो टेंशन थी उसको ड्राइव रिडक्शन किया आपने, उसको बनाकर के खा लिया, उसको खा लिया। तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये कहलाई जाती है हर्श ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। तो जिस तरह से उसने जो है उसको सैंडविच को बनाया, फिर खाया, अपने हंगर को शांत किया, रिलीविंग किया, टेंशन को से छुटकारा प्राप्त किया, मेकिंग द एक्ट ऑफ ईटिंग सैंडविच, है ना। तो इस तरह से जो हैबिट फॉर्मेशन, तो उसकी एक हैबिट हो गई कि जैसे ही आपको भूख लगेगी तो आपको ये क्रियाएं करनी है, तो उसकी जो है हैबिट बन गई। अब उसको इस तरह से बार बार करने के बाद क्या होगा, उसकी हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगी, भूख लगते ही वो क्या करेगा, खाना बनाएगा, ठीक है। उस सारी प्रक्रिया से गुजर गई, ये प्रक्रिया जो चलती है पता नहीं चलता, ये मतलब कब उसे भूख लगी, कब प्यास लगी, कभी क्रियाएं हुई, तो वे कोई एकदम ऐसा नहीं होता कि आधे घंटे बाद ये क्रियाएं, एकदम ये क्रियाएं होती हैं, होती चली जाती हैं, आंतरिक क्रियाएं होती चली जाती हैं। अब जो है इसको देख लेते हैं, अब है ये मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ डिडक्शन। अब तो हो गए, ये हो गई हमारी ड्राइव डिडक्शन थ्योरी। अब हम देखते हैं मैथमेटिकल डिडक्शन थ्योरी, ये क्या कहती है। ये जो है SER, स्टिमुलस रेस्पॉन्स एक्सपोजिटरी, इसको क्या बोलते हैं, ईको बोलते हैं एक्सिटोरी पोटेंशियल, क्या बोलते हैं ईको, एक्सिटेटोरी पोटेंशियल, यानी कि जो उसके ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पोटेंशियल है वो है ना, SER। और ये इसको प्राप्त करने के लिए इसको हमें प्राप्त करना है, एक्सिटेटरी पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम प्राप्त करना है, पोटेंशियल मतलब शक्ति को हमें प्राप्त करना है, उसको काबिल बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, V गुना D गुना K गुना J गुना Z गुना SHR माइनस SIR IR SOR
माइनस एस एल आर। अब ये तो मैंने लिख दिए हैं आपको एक फॉर्मूला, तो अब इसको हम देखते हैं इनका मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एस ई आर क्या मतलब है। एस ई आर, मान लीजिए ये प्राप्त करना है, हम इन सबसे ये प्राप्त करना है, इसी इक्वल टू ये है ना एस ई आर। तो ये है क्या, ये है एक्जिटेटरी पोटेंशियल, एक्जिटेटरी एक्जिटेटर कितनी होगी, तो जो है एक्जिस्टेड पोटेंशियल हो गई और लाइकलीहुड दैट एन ऑर्गेनिज्म विल प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स। इसका मतलब होगा ये है एक्जिस्टेड मतलब उत्तेजक, पोटेंशियल उत्तेजना हो जाती है, पोटेंशियल को प्राप्त करने की जो उत्तेजना होती है, द लाइकलीहुड है ना, संभावना दैट एन ऑर्गेनिज्म विल प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स। इस तरह की उत्तेजना की जो इस तरह का उत्तेजना का मतलब कोई स्टिमुलस मिलना किसी ऑर्गेनिज्म को रेस्पॉन्स करने के लिए है, स्टिमुलस मिलना जिससे कि वो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स कर सके, उसको बोलते हैं एस ई आर। तो इसको प्राप्त करने के लिए रेस्पॉन्स को, स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्स को करने के लिए हमें इन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। किन किन प्रक्रियाओं से, V गुना D गुना K गुना J गुना S H R माइनस S I R माइनस I R माइनस S O R माइनस S L R। अब इनको देखते हैं कि ये क्या चीज है। अब V का मतलब क्या है, स्टिमुलस इंटेंसिटी। स्टिमुलस इंटेंसिटी का मतलब कि जो उत्तेजक है, जो आपके पास में स्टिमुलस है, उत्तेजक जो आपको मिला है, जो आपके अंदर एक क्रिया करने के लिए एक इच्छा पैदा करेगा, वो उत्तेजक इंटेंसिटी, उसकी घनत्व होना चाहिए, उसकी इंटेंसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आपको प्यास अत्यधिक, अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है तो आप पानी के लिए चलेंगे, पानी पीने के लिए मोटिवेट होंगे। ठीक है, फिर डी का मतलब ड्राइव स्ट्रेंथ, मतलब ड्राइव स्ट्रेंथ का मतलब कि जो वो चालक है ना, पहले तो आपको स्टिमुलस मिला है ना, अब क्या है स्टिमुलस के बाद में ड्राइव, आपके अंदर ड्राइव हुई पैदा, ड्राइव स्ट्रेंथ की मजबूती कितनी है ड्राइव को, मतलब जो टेंशन है वो कितनी थोड़ी कम है तो आप मोटिवेट नहीं होंगे, अगर ज्यादा ड्राइव है तो आप मोटिवेट होंगे उसको प्राप्त करने के लिए। अब के का मतलब है इंसेंटिव मोटिवेशन, इंसेंटिव प्रोत्साहन प्रेरणा। अब जब आपके अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी है तो उसको पूरा करने के लिए आप मोटिवेट होंगे, मोटिवेशन होगा आपको। फिर है अब उसके बाद में क्या होगा, जब मोटिवेट होंगे तो आपको जो है इज अलाउड टू सीक। अब जे का मतलब है रीइंफोर्समेंट के प्रति क्या होना, टू सीक। आप अब रीइंफोर्समेंट के लिए पुनर्बलन कि आपको क्या रीइंफोर्समेंट मिलेगा, उसके लिए आप जो है आप उसके लिए तैयारी करेंगे रीइंफोर्समेंट के लिए। रीइंफोर्समेंट क्या है आपके लिए, यहाँ पर मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट, रिवार्ड सब एक ही चीज को कह दिया गया है, वो है पानी। ठीक है, रीइंफोर्समेंट। फिर हैबिट स्ट्रेंथ, एसएचआर का मतलब क्या है, हैबिट स्ट्रेंथ। अब आपके अंदर जो मोटिवेट हुए, पहले तो आप नीड हुई, फिर ड्राइव हुई, फिर मोटिवेशन हुआ, तो अब आपने उसको पूरा कर लिया, अब क्या हुआ, हैबिट स्ट्रेंथ। अब आपकी हैबिट स्ट्रेंथ हो गई एस्टेब्लिश बाय द अमाउंट ऑफ प्रीवियस पैरी कंडीशनिंग, जो इससे आपकी हैबिट फॉर्मेशन हो गई, आप डायरेक्ट आप वो काम करने लगे। ठीक है, SIR अब क्या है, कंडीशन इनिबिशन, कंडीशन इनिबिशन केस्ड बाय प्रीवियस लैक ऑफ रिइंफोर्समेंट। अब आप मतलब मान लीजिए आपको वो जो मोटिवेशन है वो नहीं मिला आप कार्य करने के लिए, लेकिन आपको वो जो है मोटिवेशन नहीं मिला, उसको आपके अंदर वो तो इंटेंसिटी तो है ऑफ ड्राइव है ना, स्ट्रेंथ ऑफ ड्राइव तो है, इंटेंसिटी ऑफ मोटिवेशन तो है, लेकिन आपको जो है क्या नहीं मिला, आपको रीइंफोर्समेंट नहीं मिला उसके, है ना, रीइंफोर्समेंट नहीं, तो फिर क्या होगा, कंडीशन इनिबिशन। तो आप जो है रुक जाओगे उस कार्य को करने के लिए, वो रोक देगा आपको, है ना। और जो है इरिएक्टिव, जब आप रुकोगे, वो रुक जाएगा तो आपको थकान का अनुभव होगा, क्योंकि आपने इतना सारे कार्य करा लेकिन आपको वो मिला नहीं जिसके लिए आप कार्य कर रहे, तो आपको थकान का अनुभव होगा। फिर जो है SOR का मतलब रैंडम एरर, फिर जो है रैंडम एरर भी होंगी उसमें, रिएक्शन थ्रेशोल्ड और द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ रिइंफोर्समेंट दैट विल प्रोड्यूस लर्निंग। और इस तरह से स्मॉलेस्ट
अमाउंट ऑफ रिइंफोर्समेंट, जो छोटे छोटे जो रिइंफोर्समेंट आपको मिलेंगे वो आपकी लर्निंग में सहायक सिद्ध होंगे। तो इस तरह से ये जो है मैथमेटिकल जो है फॉर्मूला है लगाया जाता है इसमें, किसमें, मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ डिडक्शन में। तो ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब देख लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल, तीन हिस्सों में बांटा जाता है इसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल, इंटरवेनिंग जो हस्तक्षेप करते हैं वो वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आपने रिसर्च वाले पेपर में पढ़ा भी होगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो यह डेप्रिवेशन ऑफ फूड, ये किसी पर डिपेंड नहीं है, हमें इच्छा लगी हमें जो है भूख की कमी महसूस हुई, वाटर की कमी महसूस हुई, सेक्स की कमी महसूस हुई, पेनफुल स्टिमुलेशन मतलब अब जब हमें प्यास लग रही तो हमें रुका नहीं जा रहा, हमसे रुका नहीं जा रहा, पेनफुल हो गई हमारे पास स्थिति, ठीक है। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ रिवॉर्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिवॉर्ड का मतलब क्या है, आया, मैग्नीट्यूड ऑफ रिवॉर्ड का मतलब आकार, अब जो है रिवॉर्ड का आकार क्या है, इंडिपेंडेंट ये भी कि हमें कैसा रिवॉर्ड मिलेगा। नंबर्स, रिइंफोर्स्ड ट्रेनिंग, रिइंफोर्स्ड ट्रेनिंग ट्रायल, नंबर और रिइंफोर्स्ड ट्रेनिंग ट्रायल। अब कितनी बार ट्रेनिंग करेंगे हम, कितनी बार ट्रायल करेंगे, उसको प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास करेंगे, ट्रेनिंग ट्रायल का मतलब कितना प्रयास करेंगे वो जो है प्राप्त करने के लिए, जो हमारा जो है वो है रिवॉर्ड, रिइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड, जिसका जो भी नाम लिया है, मोटिवेशन, जो भी इन्होंने नाम लिया है, रिवॉर्ड ही कह सकते हैं इसको, रिवॉर्ड है ना। तो इंटरवेनिंग वेरिएबल है डी, इन दोनों के जो है, इन दोनों से जो उत्पन्न हुआ क्या हुआ, हमारा डी हुआ, डी का मतलब है ड्राइव, डी का क्या है इंसेंटिव, डी का मतलब है ड्राइव स्ट्रेंथ, यानी कि ये ड्राइव स्ट्रेंथ पैदा हुई हमारी इंटरवेनिंग वेरिएबल, हस्तक्षेप, जो ड्राइव स्ट्रेंथ है वो हस्तक्षेप करती है हमें, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको, जो डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो हस्तक्षेप जो है किया है वो उसको प्रभावित करती है, यानी कि जो ड्राइव स्ट्रेंथ है वो प्रभावित करेगी। फिर है के, अब ये है मैग्नीट्यूड ऑफ रिवॉर्ड, इस ये क्या करेगी के, ये जो है प्रभावित करेगी किसको, के को। के क्या है, के है हमारा इंसेंटिव मोटिवेशन, इंसेंट जो हमारी मोटिवेशन प्रेरणा का घनत्व है उसको, जो इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन है, जो प्रेरणा को बढ़ाने के लिए जो प्रोत्साहन मिला है उसको प्रभावित करेगी। फिर है ये नंबर रिइंफोर्स्ड ट्रेनिंग ट्रायल, ये किसको प्रभावित, एसएचआर को। अब एसएचआर क्या है, हैबिट स्ट्रेंथ। अब ये सब चीजें क्या करेंगी, ये जो ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग ट्रायल, ये एसएचआर को तो मजबूत करेंगे, हैबिट फॉर्मेशन को, जितनी ज्यादा ट्रेनिंग होगी उतनी हैबिट फॉर्मेशन होगी। अब है एसईआर, अब सबसे पहले लिया था हमने एसईआर, अब ये एसईआर किससे बना, एम्पलीट्यूड प्रभावित हुआ इस एसईआर से, स्पीड, इसने एसईआर को प्रभावित किया है ना, अब इन्होंने स्पीड को प्रभावित किया, कितनी स्पीड में, और जो है रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन है ना, रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन, यानी कि विलुप्त होने की प्रक्रिया को भी उन्होंने कम किया, ठीक है। मतलब यानी कि विलुप्त होने की प्रक्रिया यानी कि उसको बढ़ाया, विलुप्त नहीं हुआ, वो जो उन्होंने सीखा वो विलुप्त नहीं हुआ, स्पीड भी बढ़ी, एम्पलीट्यूड मतलब आयाम भी, उसके जो है आयाम भी बढ़े, कई तरह के कई हिस्सों में जो है आयाम भी इसके बढ़े। तो इस तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल डी के एसएचआर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ए है। तो इस तरीके से ये कार्य करता है आपका हर्ट्ज ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। अब थोड़ी सी इसकी वो देख लेते हैं, एक बार आप बुक्स में भी पढ़िएगा और क्लियर हो जाएगा आपको। अब इसकी जो थ्योरी की कुछ क्रिटिसिज्म हुई है, और क्रिटिसिज्म कैसे हुई है, इसके कुछ जो है उनको मैंने उसमें की पॉइंट्स में बांट लिया है। जैसे ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ मोटिवेशन, ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ मोटिवेशन क्या कहने का मतलब है इनका, द थ्योरी रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्स ह्यूमन मोटिवेशन टू ए फ्यू बेसिक फिजियोलॉजिकल ड्राइव्स। कहने का मतलब है कॉमन ह्यूमन कॉम्प्लेक्स ह्यूमन मोटिवेशन को, मोटिवेशन तो बहुत बड़ी वो है, मोटिवेशन देखा ना पार्ट में कितना बड़ा है मोटिवेशन, कि इतने बड़े कॉम्प्लेक्स ह्यूमन मोटिवेशन को इन्होंने एक सिंपल सी चीजों में बांट दिया, जैसे मतलब हंगर और जो क्या नाम है थर्स्ट है ना, इन चीजों में बांट दिया। कहने का मतलब ये है इग्नोरिंग हायर लेवल नीड्स, लाइक मतलब ना हायर लेवल नीड को इग्नोर कर दिया, जैसे अचीवमेंट की, कुछ प्राप्त करने के लिए, बिलोंगिंगनेस, सेल्फ स्टीम, इन सारी जो है नीड्स होती हैं इनको इन्होंने दरकिनार कर दिया और केवल हंगर पर और जो है थ्रस्ट पर इन्होंने ध्यान दिया। दूसरा एक तो हो गया ये क्रिटिसिज्म का। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या हो गया, फेलियर टू एक्सप्लेन नॉन ड्राइव रिड्यूसिंग बिहेवियर। ये फेलियर है टू एक्सप्लेन करने में नॉन ड्राइव रिड्यूसिंग बिहेवियर,
इट स्ट्रगल्स टू एक्सप्लेन व्हाई पीपल एंगेज इन एक्टिविटी दैट इंक्रीज टेंशन। मतलब इन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों, मतलब जो अटेंशन हुई वो क्यों हुई, इसका इन्होंने उत्तर नहीं दिया इसमें। इन्होंने टेंशन हुई लेकिन क्यों हुई, इससे पहले की क्या क्रिया हुई, ये इन्होंने इसमें नहीं बताया है। डू नॉट फिल और डू नॉट फुलफिल ए बायोलॉजिकल नीड सच एज एंजॉइंग स्कारिंग, और ये भी बताया है इन्होंने कि दैट इंक्रीज टेंशन और डू नॉट फुलफिल ए बायोलॉजिकल नीड सच एज एंजॉइंग स्कारिंग मूवी, सीकिंग थ्रिल्स, बंगी जंपिंग, कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें टेंशन देते हैं, जैसे ड्रामनी फिल्म हो गई है, जंपी बंजी जंपिंग हो गई, ये सब भी हमें क्रिएट करते हैं। लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि नॉन ड्राइव जो है रिड्यूसिंग बिहेवियर, कैसे रिड्यूस करता है बिहेवियर को। तो इन्होंने जो है ये नहीं किया, इन्होंने जो है इसको नहीं बताया कि ये भी तो ऐसी चीज है जो टेंशन पैदा करती है, इनको रिलीज करने के लिए फिर क्या करते हैं हम, है ना, खाली प्यास की और जो है भूख की बात उन्होंने की है। इन एडुकेट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंडरी रिइंफोर्स, inadequate explanation of secondary reinforcers. The theory does not clearly explain how secondary reinforcer like money and praise, secondary जो ड्राइव था reinforcer का मतलब है secondary जो ड्राइव मैंने बताया था, प्राइमरी और सेकेंडरी ड्राइव, उनमें से एक सेकेंडरी ड्राइव, ये कहते हैं कि secondary stimulus like money and praise becomes motivating as they do not directly satisfy a primary biological need but are powerful motivation। तो उन्होंने कहा इन्होंने सेकेंडरी पर कम ध्यान दिया है, जबकि वे भी पावरफुल होते हैं। सेकेंडरी जो रिइंफोर्सर या ड्राइव जो भी बहुत पावरफुल होते हैं, इनको भी व्यक्ति प्राप्त करने के लिए कितने प्रयास करता है। तो जो है उन्होंने डायरेक्टली सेटिस्फाई ए प्राइमरी बायोलॉजिकल नीड बट आर पावरफुल मोटिवेटर, इनको नहीं इन्होंने कहा, और जो है डायरेक्टली सेटिस्फाई प्राइमरी नीड को ही, बायोलॉजिकल नीड को ही ज्यादा इंपोर्टेंस दी। नेग्लेक्ट कॉग्निटिव फैक्टर्स, इन्होंने जो है कॉग्निटिव फैक्टर्स को भी नेग्लेक्ट किया, जैसे वैल्यूज, गोल्स, beliefs, expectations, perceptions in helping behavior which are crucial for understanding human motivation, है ना। तो इन सब चीजों को भी इन्होंने नेग्लेक्ट किया। लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी, लिमिटेड जनरलाइजेशन भी इसका नहीं किया जा सकता जिस तरीके से इन्होंने ये थ्योरी दी है। बिकॉज ऑफ इट्स नैरो फोकस on drives, biological drives, the theory lack generalizability to the broad spectrum of human and animal behavior driven by psychological and social factors। इन्होंने मनुष्य को इसको इतनी मतलब शॉर्ट रूप में इसको मतलब बहुत ही नैरो फोकस किया है बायोलॉजिकल नीड्स पर, जबकि मनुष्य की तो सोशल इच्छाएं भी बहुत होती हैं और बायोलॉजिकल और भी बहुत सारी नीड्स होती हैं, केवल दो ही नीड्स नहीं होती हैं। इसलिए जो इन्होंने केवल दो ही नीड्स पर दिया है, तो इस तरह से भी इनका क्रिटिसिज्म किया जाता है। डिफिकल्टी एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स ड्राइव, डिफिकल्टी एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स ड्राइव, अब जो है इट इज सैड टू अकाउंट फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्टिंक्ट मोटिवेशन, लाइक ये फेल रहे हैं अकाउंट करने में, मतलब ये कॉम्प्लेक्स इंस्टिंक्ट मोटिव मतलब आंतरिक जो मोटिवेशन होते हैं, इंस्टिंक्ट मोटिवेशन का मतलब जो आंतरिक मोटिवेशन होते हैं, जैसे क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन और डिजायर फॉर मास्टरी विच आर नॉट ड्राइवन बाय इमीडिएट बायोलॉजिकल डेफिशिएंट। वे कहते हैं कि जो इन्होंने जो है उस बायोलॉजिकल नीड्स को इतना ज्यादा मतलब फोकस किया है कि इन्होंने जो है क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन, डिजायर फॉर मास्टरी, किसी काम में हमें काबिल होना है, मास्टरी करनी है, विच आर नॉट ड्राइवन बाय इमीडिएट बायोलॉजिकल डिफिसिट, जो कि हम केवल इनसे ही पूरा नहीं कर सकते हैं। जो हमारे बायोलॉजिकल जो कमियां, हमारे बायोलॉजिकल जो नीड्स की जो हमें कमी है, केवल इनसे तो पूरा नहीं हो सकता। मान लीजिए हम कुछ बनना चाहते हैं, है ना, कुछ अच्छी उस पर बनना चाहते हैं, तो वो इन सब इनकी कमी से तो नहीं हो सकता, उनके लिए हमें कुछ और प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन इन्होंने फोकस केवल दो ही चीजों पर किया, जबकि क्यूरियोसिटी भी एक अच्छी चीज है, एक्सप्लोरेशन भी अच्छी चीज है, डिजायर फॉर मास्टरी भी एक अच्छी चीज है ना। इमीडिएट बायोलॉजिकल डिफिसिट, केवल इमीडिएट बायोलॉजिकल नीड ही पूरी करनी कोई एक हमारी एक आवश्यकता नहीं होती है, मनुष्य की आवश्यकता नहीं होती है, मनुष्य के मोटिवेशंस नहीं होते हैं, मनुष्य का रेस्पॉन्स नहीं होता, मतलब ये जो है ये केवल यही नहीं होते हैं, बहुत सारी और भी क्रियाएं होती है जो मनुष्य करता है। तो इनकी जो है इस तरह से क्रिटिसिज्म हुआ है इनकी थ्योरी का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और जो पेपर तो चल ही रहे हैं, और जो है आप अच्छे से अब जो जून वाले बच्चे हैं वो तैयारी अच्छे से करें, और जो बाय बाय।